एक दिन उसने अपने अनुचरों की सभा बुलाई। सभा में सबको संबोधित कर वह बोला, अनुचरों, मेरी अवस्था से आप सभी अवगत हो। मैं चाहता हूं कि आप कोई ऐसा जीव तलाश करो जिसे मैं इस अवस्था में भी मार सकूं। इस तरह हम सभी की भोजन की समस्या का निराकरण हो जाएगा। सिंह की आज्ञा पाकर सभी अनुचर विभिन्न दिशाओं में शिकार की तलाश में गए, किंतु किसी के हाथ कुछ न लगा। सबके हताश वापस लौटने के बाद कौवा, गीदड़, जाकल और बाघ आपस में मंत्रणा करने लगे। उनकी दृष्टि कई दिनों से कथनक ऊंट पर थी। मित्रों, कथनक इस वन में रहकर कितना हृष्ट पुष्ट हो गया है। जब भी उसको देखता हूँ तो मुंह में पानी आ जाता है। तुम लोगों का क्या विचार है? क्यों न इसे ही मारकर अपनी भूख मिटाई जाए? इधर उधर भटकने का क्या लाभ? गीदड़ बोला, कह तो तुम ठीक रहे हो गीदड़ भाई, किंतु वनराज ने उसे अभयदान दिया है। वे उसे नहीं मारेंगे। अब तुम ही बताओ कि उन्हें कैसे मनाए। कौवा बोला, गीदड़ इसका उपाय पहले ही सोच चुका था। उसके अपनी योजना कौवे और बाघ को बता दी। दोनों ने उस योजना के लिए हामी भर दी। साथ ही अन्य अनुचरों को भी योजना के बारे में अच्छी तरह समझा दिया। इसके बाद वे सिंह के पास पहुंचे। गीदड़ आगे आकर बोला, वनराज, हम सबने आपके लिए शिकार की बहुत खोज की, किंतु हमें कोई न मिला। कथनक शारीरिक रूप से विशाल है और अब तो वह हृष्ट पुष्ट भी हो गया है। यदि आप उसका शिकार करें तो हमारे कई दिनों के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। मैंने उसे अभयदान दिया है, मैं उसे नहीं मार सकता। सिंह ने दो टूक उत्तर दिया। यदि कथनक स्वयं को आपकी भूख मिटाने प्रस्तुत करे तो तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। गीदड़ बोला, नहीं, तब तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु क्या वह ऐसा करेगा? सिंह अचरज में बोला, वनराज, कथनक क्या आपके भूख मिटाने तो इस वन के समस्त प्राणी तत्पर है। आप आज्ञा करें। इस तरह गीदड़ ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सिंह को मना लिया। उसके बाद वह कथनक के पास पहुंचा और उसे बोला, शाम को वनराज ने एक सभा रखी है जिसमें तुम्हें भी बुलाया गया है। शाम को सिंह की सभा में वन के सभी जीव उपस्थित थे। कथनक भी उपस्थित हुआ। गीदड़ ने भरी सभा में कहा, वनराज, हम सभी आपकी अवस्था देख बहुत दुखी है। आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं ताकि आपके भोजन के लिए स्वयं को समर्पित कर सकें। इसके बाद एक एक कर सभी जीव सामने आकर स्वयं को सिंह के भोजन के लिए प्रस्तुत करने लगे, किंतु गीदड़ उनमें कोई न कोई कमी निकाल देता और सिंह उन्हें खाने से मना कर देता। इस तरह किसी को छोटा, किसी के शरीर पर बाल, किसी के तेज नाखून होना आदि बहाने बनाकर गीदड़ उन्हें बचाता गया। जब कथनक की बारी आए और उसने देखा कि सारे जीव स्वयं को सिंह के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और सिंह किसी को भी नहीं मार रहा, तो सबकी देखा देखी उसने भी स्वयं को सिंह के सामने प्रस्तुत कर दिया। वनराज, आपके मुझ पर बहुत उपकार है। अब जब आपको आवश्यकता आ पड़ी है तो मैं स्वयं को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। कृपया मुझे मारकर अपनी भूख मिटा लीजिए। कथनक को विश्वास था कि अन्य जीवों की तरह सिंह उसको भी नहीं मारेगा, किंतु जैसे ही कथनक की बात पूरी हुई, गीदड़ और बाघ उस पर टूट पड़े और उसे मार डाला। सीख, इस कहानी से सीख मिलती है कि लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में कभी नहीं आना चाहिए। स्वामी जब बुद्धिहीन हो और उसके साथी धूर्त, तो चौकन्ना और सावधान रहना आवश्यक है।